पर जो टेंशन है वो ये है कि हार्दिक पांड्या का कल एक फिटनेस असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, जो उनको लिगामेंट डैमेज बताया गया है, जो उनको एंकल में दिक्कत आई थी, फॉलो थ्रू में बॉल पकड़ रहे थे। हालांकि पहले लगा कि भाई राइट तरफ, बट दिक्कत ज्यादा उनको लेफ्ट हिस्से में रही थी, लेफ्ट फुट पर, लेफ्ट एंकल पर उनको दिक्कत चोटी उस पे आई थी। नहीं बट राइट स्लाइड हुई, राइट से पहले वो राइट से लैंडिंग जो हुई वो मैं देखो बेसिकली क्या बताइए। नहीं उन्होंने फॉलो थ्रू में बॉल रोकने की राइट से कोशिश करी, और उनका, और सबसे बढ़िया क्या होता है, यूजुअली आपका ना एंकल यूं मुड़ता है, उनका तो यार मैं तो उनका यूं मुड़ा है। मैं तो एक्चुअली ये थोड़ा हैरान हो गया, घुटना मेरे को तो लग रहा है घुटना ना चला जाए। रिपोर्ट क्या है? क्या रिपोर्ट है आपके पास? रिपोर्ट क्या है? वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कल उनका फिटनेस टेस्ट होगा, और इनिशियली कहां पे है फिटनेस टेस्ट? इनिशियली ही वाज सपोज्ड टू रीच लखनऊ। हाँ, इनिशियली ही वाज सपोज्ड टू रीच लखनऊ कल। आज नहीं, आज तो इंडियन टीम लैंड करी है ना, आज इंडियन टीम आई है। 25 तारीख है ना? हाँ, उनको आई थिंक एक दिन बाद आना था, और अब ये है कि टेस्ट लखनऊ में हो रहा है सर, यहाँ पे धर्मशाला। ठीक है। तो सर लिगामेंट डैमेज हुआ है, तो फिर कुछ उसके ऊपर प्लास्टर तो नहीं है? कह रहे हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर? नहीं फ्रैक्चर नहीं है, क्या है? उनको बोलो छोड़ दो, अब तो ये चला स्लाइट लिगामेंट, अब टियर है, और अगर ज्यादा टियर हो तो 4 हफ्ते भी लगते हैं, फिर तो आपको प्लास्टर करना पड़ता है। आई थिंक ये उतना नहीं है। द मोमेंट इन्होंने कहा था कि वो कंसल्ट करने गए हैं स्पेशलिस्ट को, यू कुड असेस कि ये सिंपल स्प्रेन नहीं है। सिंपल स्प्रेन में भी यार आम आदमी को चलने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, तो ये तो आपने बॉल भी डालना है। तो कल उनका टेस्ट है, टेस्ट में क्या होगा? फिटनेस टेस्ट या मेडिकल टेस्ट? आई डोंट थिंक दिस इज फिटनेस टेस्ट, ये मेडिकल टेस्ट होगा। आई थिंक सर, मतलब क्योंकि फिटनेस वाइज ये भी असेस उनको करना होगा ना, क्योंकि जो पैर पर चोट आई है ऑब्वियसली, क्योंकि आप फिजिकलिटी वाइज देखो तो वहां पर चैलेंजेस आ रहा हुआ है ना आपको। हार्दिक पांड्या की इतनी वैल्यू आज इसलिए वापस इसलिए है क्योंकि आप बैटिंग बॉलिंग दोनों करने लग गए। एक वक्त वो भी था ना जब हार्दिक सिर्फ बैटिंग कर रहे थे, मैनेजमेंट कह ले या फिर सेलेक्टर्स कह ले, उन्होंने बोला था कि नहीं जी वो बॉल डालेंगे दिखेंगे, बट वो एज बैटर ही खेल रहे थे। बट आज फिर से वो वैल्यू और यूटिलिटी बन गई है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों वो दे रहे हैं। और बॉलिंग वाइज मतलब जो कुछ जो विजुअल्स निकल कर आए, पहले के भी विजुअल्स निकल कर आए कि जब वो गए थे तो उसमें थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट में नजर आ रहे हैं। तो अब वो कितना बेहतर हुआ है आप ये भी देखोगे ना, कितना प्रेशर आप डाल सकते हो, क्योंकि अब माइंड पे तो प्ले करेगा। इवन जब हार्दिक की बैक इंजरी के बाद जब से आपने उनको फील्डिंग करते हुए देखा है, तो कभी भी आपको धीरे धीरे वो हार्दिक नहीं दिखते फील्ड में हुआ करते थे। वो पूरी जो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है ना कि इंजरी से रिकवर हुआ है, कहीं फिर से वैसा कुछ ना हो जाए। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि अगर ऐसा होता है कि इतनी फिटनेस नहीं है या फिर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, तो एज बैटर टीम इंडिया चाहेगी? नहीं, एज बैटर देखो खिलाने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट अगर वो बॉल नहीं डाल सकते तो यूटिलिटी फिर आती रहेगी ना आपकी। ऑलराउंडर तो फिर सिर्फ बैटिंग करें, बैटिंग तो सूर्य कुमार यादव है आपके पास, और फिर बॉलर आप नहीं मतलब सूर्य भी है, ईशान भी है, तो हार्दिक पांड्या भी हो जाएंगे वाली बात। आपकी टीम को बैलेंस हार्दिक पांड्या कैसे देते हैं? वो बॉल डालते हैं, बट मैटर ये नहीं है तो 10 ओवर डालते हैं। कल उनका जो मेडिकल टेस्ट है उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उनका क्या होगा, मतलब और उनका क्या करना है, आपका रोड मैप आगे। सो वो ट्रिकी है, दैट इज ट्रिकी कि वो क्या सीधे अब आपको ऐसा लगेगा कि यार कि सेमीफाइनल भाई 2 मैच तो रूल आउट कर दिया है। हाँ, तो दैट मींस इंडिया के 7 मुकाबले हो गए। हाँ, फिर बचता है एक मुकाबला जो नीदरलैंड्स है, जिसमें आपको वैसे भी उतनी ज्यादा जरूरत 12 तारीख। हाँ, फिर आपका एक मैच है बीच में जो पड़ता है 5 तारीख वाला मैच है कोलकाता में जो साउथ अफ्रीका, उसके बारे में एज ऑफ नाउ कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो उस मैच में फिट है, ये कहा जा रहा है कि अगले 2 मैच कम से कम वो नहीं, यानी कि आपका लखनऊ नहीं सर, भाई ये कह रहा था, आई थिंक जो खुशी बात करती कि एज हार्दिक बैट्समैन खेल जाए, अगर बॉलिंग करिए, पर मैटर फिलहाल ये करता है कि हार्दिक एज ऑलराउंडर ही चाहिए।